भाई ए देख लो आगे रिपोर्ट। Good afternoon, all of you, respected men and my dear friends. Today I am here to present my important topic. पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हिपबोन कंस्टिट्यूट द पेल्विक रिजन, जो कि हमारी बोन होती है हमारे पेल्विक रिजन बनाती है, अलॉन्ग विद द सैक्रम एंड कॉर्पस, जो कि हमारे लुम्बर वर्टिब्रा नीचे जाके हमारे पोर्शन बनाती है, हमारे पार्ट होते हैं लुम्बर वर्टिब्रा की, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके पार्ट होते हैं। द राइट एंड द लेफ्ट बोन फॉर्म द बोन पेल्विस। ये हमारी बोन है, ऐसे ही हमारी एक और बोन के पूरे हमारे पेल्विक रिजन बनाती है। फिर आगे देखते हैं हिपबोन टाइप हमारी इरेगुलर टाइप बोन होती है मॉडर्न में। और फिर आगे देखते हैं हम इसके पार्ट्स। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। जो इलियम होता है वो हमारा सुपीरियर की होता है, हमारा सुपीरियर पे हमारा इलियम जो हमारा सुपीरियर की है। फिर आता है हमारा प्यूबिस पार्ट जो कि हमारा एंट्रो इंटीरियर की है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ और नीचे इंटीरियर। फिर आता है हमारा इस्चियम। इस्चियम होता है हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर, मतलब पोस्टीरियर पीछे और इंफीरियर नीचे की तरफ। फिर इसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि हमारा एसिटाबुलम है, ऑर्बिटल फॉर्म है, ग्रेटर सियाटिक नोड, लेसर सियाटिक नोड, एक्सेट्रा। फिर हमारा the three parts are joined together each other by curved or hemisphere shaped hollow structure called acetabulum। हमारी जो एसिटाबुलम होता है हमारा कप शेप, और इसको हेमिस्फेयर शेप बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा प्यूबिस, इस्चियम और हमारा इलियम तीनों के तीनों हमारे जॉइंट होते हैं। और वहाँ पे हमारी क्या होती है, हमारी फीमर हमारी आगे हमारी आर्टिकुलेट होती है। और फिर इसमें लिखा है द पेल्विक एंड इस्चियम इज सेपरेटेड बाय ओवल और ए ट्रायंगुलर शेप ओपनिंग कॉल्ड द ऑर्बिटल फोरामेन। इसी के जस्ट एसिटाबुलम के हमारे नीचे ये जो फोरामेन टाइप होता है इसको हम ऑर्बिटल फोरामेन बोलते हैं, जो कि हमारा इस्चियम और हमारे सब चीजों को हमारे सेपरेट करता है। ये ट्रायंगुलर भी होता है, ओवल भी होता है, वो बेस होता है कि वो किसकी बोन है, मेल या फीमेल की, उसमें ओवल होता है। फिर आता है हमारा द एसिटाबुलम आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द फीमर टू फॉर्म द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट कौन बनता है, हमारा यहाँ पे जो हमारी फीमर होती है वो आर्टिकुलेट होती है हमारे एसिटाबुलम से, जो कि हमारा हिप जॉइंट फॉर्म करती है। फिर होता है हमारा एसिटाबुलम कंट्रीब्यूट बाय अपर टू, जो हमारा एसिटाबुलम होता है जो वो हमारा जो इलियम होता है वो 2/5 पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, जो कि हमारा 40% होता है। और जो हमारा नीचे हमारा एंटीरियर की तरफ देखें, एंटीरियर में कौन सी होती है हमारी प्यूबिस, वो करती है हमारा 1/5 पार्ट, जिसको हम बोलते हैं 20%। और पोस्टीरियर में हमारी कौन सी होती है, इस्चियम होती है हमारी 40%। तो ऐसे करके हमारा एसिटाबुलम बनता है। और फिर इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा इलियम पार्ट है, ये आगे वाला जो एंटीरियर इंफीरियर में हमारे प्यूबिस पार्ट है, ये इस्चियम पार्ट है। और ये हमारा आर्टिकुलेट हो रहा है हेड, जो कि हमारा बना रहा है हिप। और आगे हमारा साइड टर्मिनेशन। एसिटाबुलम इज डायरेक्टली लैटरली। जो एसिटाबुलम होता है बेसिकली हम इसको ऐसे करते हैं, जो हमारा एसिटाबुलम है वो हमारा लैटरली होगा, पहला तो ये है। दूसरा है द ऑर्बिटल फोरामेन लाइज बिलो द एसिटाबुलम एंड प्यूबिस इज एंटीरियर, इस्चियम इज पोस्टीरियर। मतलब जो ऑर्बिटल फोरामेन है वो हमारा इसके नीचे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। और हमारा जो प्यूबिस है वो हमारा होना चाहिए एंटीरियरली, और हमारी जो इस्चियम वो हमारी पोस्टीरियरली। और फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिसिस अपवर्ड। इलेक्ट्रिस समझो अपवर्ड होगी सिंपल से, जैसे इसमें लिखा रखा है ऐसे हमारी इसकी पोजीशन होती है। ये होती है हमारी एनाटॉमिकल, इसकी पोजीशन कैसी होती है, द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन इज इन द सेम प्लेन। बेसिकली हमारा जो प्यूबिक ट्यूबरकल, हमारा जो प्यूबिस उसमें एक ट्यूबरकल होता है, और जो हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन होती है वो हमारी सेम प्लेन होती है इसका। तो इसकी एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। और फिर आता है हमारा द पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी, प्यूबिस इज डायरेक्टली बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, and the symphysis surface of the body is in the medial plane। मतलब बेसिकली हमारे इसको ऐसे हम इसको पकड़ते हैं, तो हमारी साइड डिटरमिनेशन के हिसाब से हमारी लेफ्ट की बोन है, और हमारी इसको एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी इसकी ऐसे है, थोड़ी सी पीछे बैकवर्ड की तरफ झुकी होती है, ऐसे हमारी पोजीशन होती है। देखो डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, बेसिकली हम ये होता है। तो इसमें क्या होता है, द ग्रेटर सियाटिक नोच इज वाइडर इन फीमेल। हम देख सकते हैं हमारा जो ग्रेटर सियाटिक नोच है वो हमारा फीमेल में थोड़ा सा वाइडर होता है। और एसिटाबुलम इज लार्ज इन मेल। जो हमारा एसिटाबुलम होता है वो हमारा जो मेल्स में होता है थोड़ा सा लार्ज होता है,
और मेन हम देख ऑर्बिटल फोरामेन को देख के हम बता सकते हैं जो कि लार्जर ओवल इन मेल्स होता है, देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा लार्जर और ओवल शेप है, वो हमारी मेल की जो हिप बोन है। और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में थोड़ी ट्रायंगुलर होती है और थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये हमारा एक्सरे के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे किस तरह। फिर आता है हमारा सबसे पहला पार्ट आता है इलियम, ये ऊपर वाला पार्ट में जो हम रखा है, बेसिकली ऊपर वाला पार्ट हमारा इलियम होता है। इसमें क्या होता है, इलियम फॉर्म द अपर एक्सपेंडेड प्लेट लाइक, हमारी प्लेट लाइक होती है, अपर पार्ट में हमारा हिपोन का फॉर्म करती है। फिर होता है इट्स लोअर पार्ट फॉर्म द अपर 40% ऑफ द एसिटाबुलम, जो कि हमने पीछे वीडियो में मेंशन किया था, 40% यानी कि 2/5 पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम हमारा फॉर्म करता है। फिर आता है हमारा अपर एंड इज कॉल्ड द इलियक क्रिस्ट, जो हमारी ये अपर एंड होता है इसको हम बेसिकली इलियक क्रिस्ट बोलते हैं, और जो लोअर एंड है वो हमारे प्यूब्स के साथ हमारा फ्यूज होता है, जहाँ पे वो भी एसिटाबुलम है। फिर आता है हमारा इट हैज 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल एंड 3 सरफेसेस। हमारा 3 बॉर्डर्स होते हैं इसके, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड हमारा मीडियल। और हमारे 3 सरफेसेस होते हैं, हमारी ग्लूटियल सरफेस, हमारी इलियक सरफेस जिसको हम इलियक कोसा बोलते हैं, और हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस। और फिर हमारा आता है सबसे पहले इसमें सब इलियक क्रिस्ट का हम देखेंगे। द इलियक क्रिस्ट इज द अपर एंड ऑफ द इलियम। इलियक क्रिस्ट हमारी ऊपर वाला पार्ट होती है, जो कि मैंने उसमें फोटो में डिनोट कर रखा है। कॉनकेव इनवर्ट्स इन फ्रंट एंड कॉनकेव बैकवर्ड्स हो रहा है। तो इसमें ये कॉनकेव थोड़ी सी इनवर्ट की तरफ, जो हमारी फ्रंट में होती है थोड़ी सी कॉनकेव होती है, और हमारी जो बैक में भी हमारी थोड़ी सी कॉन्वेक्स हो जाती है। और फिर आती है हमारी द highest point of the iliac crest is situated just little behind the middle point of the crest. It lies between L3 and L4. जो हमारी जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट होती है वो मिडल से थोड़ी सी पीछे होती है, जो कि हमारे लोअर वर्टिब्रा L3 और L4 के बीच में हमारे लाई करती है। और फिर हमारा आता है इसमें इट मार्क्ड बाय असिस्टेंट, इट मार्क्ड बाय एक्सिस एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। फिर आता है हमारा फीचर ऑफ द इलियम। इलियम के हम फीचर देखेंगे। इलियक क्रिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बेसिकली एंटीरियर 2/3 पार्ट है, एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है हमारा, और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। ये हमारा बेसिकली इसमें जब हम मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे तो बहुत हमारा यूज आएगा। और फिर हमारा आता है एंटीरियर 2/3 पार्ट है, जो हमारा 3 सरफेसेस में है। हमारा पहला है हमारा आउटर लिप, ठीक है, फिर आता है हमारा इनर लिप, और फिर आता है हमारा बीच में आता है हमारा इंटरमीडिएट एरिया। फिर आता है हमारा जो क्या कहते हैं एंटीरियर हो गया हमारा। फिर आता है पोस्टीरियर, जो कि हमारा लैटरल और हमारा मीडियल से थोड़ा डिवाइडेड है। फिर बात करते हैं स्पाइन्स की। स्पाइन्स में क्या होता है, हमारे स्पाइन्स में हमारे 4 स्पाइन्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर की स्पाइन्स कौन सी है। स्पाइन हमारी सबसे पहले ऊपर वाली है एंटीरियर सुपीरियर है, तो ये सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और जो हमारी नीचे है वो है हमारी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। फिर हमारे आते हैं पोस्टीरियर वाला पार्ट, पोस्टीरियर वाला हमारे आ जाते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर, हमारा सॉरी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इसमें हमारा दे रखा है जैसे ये हमारे सबसे आगे वाली कौन सी है, एंटीरियर पार्ट है, राइट एंटीरियर इलियक स्पाइन, और ये इंफीरियर वाला सेम ऐसे की वैसे पीछे वाला दे रखा है। फिर आते हैं हमारे बॉर्डर ऑफ इलियम। एंटीरियर बॉर्डर है जो कि हमारा मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है। हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है वो हमारा करता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इलियक स्पाइन के बीच में हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है, बेसिकली हमारा ये वाला एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला हमारा एंटीरियर बॉर्डर। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर होता है हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन हमारा पीछे वाले पार्ट में, नीचे का हमारा नीचे जाता है। ये आता है हमारा मीडियल बॉर्डर। इट लाइज बिटवीन द सैक्रोपेल्विक सरफेस एंड द इलियक फोसा। हमारा जो सैक्रोपेल्विक सरफेस से ये वाला होता है, हम आगे पढ़ेंगे, और इलियक फोसा हमारा इधर वाला, तो ये वाला हमारा बेसिकली मीडियल बॉर्डर होता है। और हम कह सकते हैं इलियक क्रिस्ट एंड आइसोप्यूबिक एमिनेंस। यहाँ पे एक एमिनेंस चैप्टर जिसको हम आइसोप्यूबिक एमिनेंस बोलते हैं आगे में। फिर आते हैं हमारे सरफेस ऑफ इलियम। पहला है हमारा इलियक फोसा, में इसको प्रोटीन कंटेंट किया इलियक फोसा, हम इसको इलियक सरफेस बोलते हैं। तो सबसे पहले इलियक फोसा लाइज मीडियल एस्पेक्ट, हमारी थोड़ा सा मीडियल ही होता है, और इट लाइज मीडियल इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, जो मैंने मीडियल बॉर्डर बताया था, जस्ट इसके फ्रंट में है, इसको हम बोलते हैं इलियक फोसा। और फिर आता है हमारा ग्लूटियल सरफेस।
ग्लूटियल सरफेस हमारा जो बेसिकली हम कह सकते हैं इसको कोस्टली हम फ्रंट में कोस्टल और डॉर्सल है। तो हमारा डॉर्सल हम देखते हैं पीछे वाला इसमें ग्लूटियल सरफेस है और आगे की तरफ हमारा कौन सा इलियक फोसा। हमारा ग्लूटियल सरफेस है आउटर सरफेस ऑफ द इलियम कॉन्केव एंटीरियरली एंड कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली। हमारे क्या होता है कॉन्केव हमारा एंटीरियरली तो कॉन्वेक्स पीछे से कॉन्वेक्स हो जाता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट में। और ये हमारा डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में बाय 3 लाइंस में। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन हम देख सकते हैं पीछे की साइड होती है वो हमारे रेड से डॉट होती है वो हमारी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है जो कि इसमें मैं बता देता हूँ। ये हमारे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन यहाँ से यहाँ ये वाली होगी जो कि हमारे पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन से लगभग 4 सेंटीमीटर की इधर सो होती है हमारी ये जो कि हमारी ये नोच होता है ग्रेटर सियाटिक नोच ये वाला यहाँ तक हमारी ये रन करती है। और फिर होती है हमारी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और जो हमारी जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है वो हमारी शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन होती है। और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन में होता है कि ये हमारी लॉन्गेस्ट होती है जो कि हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से थोड़ा सा पीछे ये भी हमारी ग्रेटर सियाटिक नोच की तरफ रन करती है। और फिर आती है हमारी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन जो कि हमारी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन जो हमारा होता है उससे थोड़ी सी पीछे वो भी हमारी ग्रेटर सियाटिक नोच की तरफ रन करती है जैसे हमने भी देख रखा है। फिर आता है हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस जो कि मैंने जैसे बताया कि हमारा जो रफ सरफेस हमारा जो दिख रहा है पीछे की तरफ पोस्टीरियर की तरफ ये हमारा है सैक्रोपेल्विक सरफेस। फिर हमारा इसमें लिखा है द इट लाइज बिहाइंड द मीडियल बॉर्डर। इट लाइज जो मीडियल बॉर्डर इसके बिहाइंड होगा और फ्रंट का कौन सा हमारे इलियक फोसा और बिहाइंड हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस जो कि मैंने उसमें नोट किया जिनोम सरफेस। It has 3 parts: iliac tubercle, auricular surface and pubic surface. iliac जो हमारी iliac tuberosity है सॉरी वो थोड़ी फोटो दूर से चला गया। iliac tuberosity सबसे पहले जो होती है हमारी एंट्रो सुपीरियर होती है ये हमारे जो सैक्रोपेल्विक सरफेस होता है क्योंकि मैंने उसमें डिनोट कर रखी है ऊपर की तरफ जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है वो हमारा iliac tuberosity है। फिर आता है हमारा नीचे ऑरिकल सरफेस जो हमारा ऑरिकल सरफेस होता है वो हमारा आर्टिकुलेट करता है सैक्रम से जो हमारा बनाता है क्या कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट हमारा जो बनाता है सैक्रम से जॉइंट होकर से क्योंकि हमारे इसमें दोनों और पेल्विक सरफेस जो हमारा होता है पोस्टो इंफीरियर के नीचे होता है। फिर आती है हमारी प्यूबिस हमारी कौन सी होती है एंट्रो इंफीरियर और pubis forms anterior part of the हमारा हिप्पो। It forms the anterior boundary of the orbital foramen जो हमारी orbital foramen है जिसकी हमारी anterior boundary बनाती है। Forms the 20% part of the acetabulum 20% part हमारा acetabulum को बनाती है जो कि हमारा one portion होता है जिसको बोलते हैं basically। It contains the part body pubis body inferior ramus superior ramus। ये क्या होता है हमारी ये हमारी बॉडी है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं हमारे प्यूबिस में भी बॉडी इंफीरियर रेमस और हमारा सुपीरियर रेमस। पहले पढ़ते हैं बॉडी ऑफ द प्यूबिस का बॉडी ऑफ द प्यूबिस इज फ्लैटेंड एंड हैज वन बॉर्डर की सरफेस। हमारी बॉडी अपनी थोड़ी सी फ्लैटन होती है और यही हमारा ऐसा मतलब बोन्स में हमारा यही ऐसा पार्ट है जिसमें हमारा एक ही सरफेस है जो कि हमारा सुपीरियर सरफेस है। It contains superior border called the pubic crest जिसको हम pubic crest बोलते हैं हमारे superior border का नाम बोलते हैं। और यही इसी के एंडिंग में हमारे ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं pubic tubercle। फिर आता है हमारे सरफेसेस हमारा बॉर्डर होता है जो कि हमारा superior border एक ही बॉर्डर है और सरफेसेस हमारे आते हैं एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस और इंटीरियर सरफेस। एक हमारा एंटीरियर सरफेस और जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है वो बेसिकली हमारा यूरिनरी ब्लैडर से हम उसको डिनोट करते हैं उस हिसाब से इसमें। और जो हमारा मीडियल सरफेस होता है मीडियल सरफेस हमारा ये वाला होता है ये हमारा मीडियल सरफेस जो कि इसको हम सिम्पाइजर सरफेस बोलते हैं क्योंकि इसे बोलते हैं हम क्योंकि ऐसी हमारी जो दूसरी हिप बोन होती है उसका भी ऐसा जो मीडियल सरफेस होता है वो हमारे इसके साथ सिम्पाइजर्स होते हैं प्यूबिक सिम्पाइजर्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमारे इसमें दे रखे हैं सुपीरियर प्यूबिक रेमस पेक्टोरल मतलब जो हमारी मेन हमारी बॉडी है ठीक है। यहाँ पे हमारा मीडियल बॉर्डर होगा जो कि हमारे सिम्पाइसिस होकर प्यूबिक सिम्पाइसिस हमारा फॉर्मेशन करेगा। ये देखो हमने सिम्पाइसिस सरफेस वगैरह का इसको और हम इसको नीचे हमारा ऑर्बिटल फॉर्म है और ये हमारा सुपीरियर रेमस और ये हमारा इंफीरियर रेमस।
और फिर आते हैं हमारे इंफीरियर और सुपीरियर रेमस। सबसे पहले सुपीरियर, हमारे सुपीरियर रेमस है जो कि मैंने डिनोट किया अलग से। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द एसिटाबुलम। ये हमारा जो है हमारे मेन हमने बॉडी पढ़ी थी, तो हमारा जो सुपीरियर रेमस होता है वो हमारा बॉडी से लेके हमारे पीछे एसिटाबुलम तक हमारा जाता है, तो ये एक्सटेंड करता है। इट इज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। द पहला हमारा सुपीरियर बॉर्डर, और हम इसको पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं, जो कि हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, आइसोप्यूबिक एमिनेंस होता है। प्यूबिक ट्यूबरकल मैंने हमें बताया है कि जो हमारा ट्यूबरकल टाउन है वहां से लेके आइसोप्यूबिक एमिनेंस, जो कि हमारे मीडियल बॉर्डर पे मैंने बताया कि एक उनका पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्यूबिक एमिनेंस। यहाँ तक हमारा करता कौन सा होता है, सुपीरियर बॉर्डर। फिर आता है हमारा एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर हमारा जो होता है वो प्यूबिक ट्यूबरकल से हमारा एसिटाबुलर नोज तक होता है। एसिटाबुलर नोज बेसिकली हमारा एसिटाबुलम में ये नोज प्रेजेंट होती है, इसको हम एसिटाबुलर नोज बोलते हैं। तो हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल से एसिटाबुलर नोज तक होता है हमारा। फिर आता है हमारा इंफीरियर बॉर्डर। इट फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। ये हमारा एसिटाबुलम का अपर पार्ट फॉर्म करता है। फिर आता है हमारा सरफेसेस ऑफ हमारा सुपीरियर रेमस। हमारा पहले आता है पेक्टिनियल सरफेस, जो कि हमारा होता है एंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में। पेक्टिनियल सरफेस होता है हमारा, ये हमारा इधर हमारा एंटीरियर का मतलब सुपीरियर जो बीच में पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ऑर्बिटल सरफेस होता है हमारा एंटीरियर और इंफीरियर के बीच में होता है। और जो हमारा पेल्विक सरफेस होता है वो हमारा होता है सुपीरियर और हमारा इंफीरियर बॉर्डर के बीच में। फिर आता है हमारा इंफीरियर रेमस, नीचे वाला पार्ट जो कि हमारा इधर नीचे वाला पार्ट जो इंफीरियर रेमस होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द इंफीरियर रेमस ऑफ द ischium। हमारा जो ये पार्ट होता है हमारा ischium है, तो ये होता है बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द इस क्या कहते हैं इंफीरियर रेमस ऑफ द ischium। इंफीरियर रेमस हमारा ये होता है। और फिर आता है हमारा मीडियल टू द ऑर्बिटेटर फोरम। ये हमारा ऑर्बिटेटर फोरम के मीडियल में होता है। It has 2 surfaces and 2 borders। बॉर्डर्स हमारे मेनली इसके एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं और मीडियल और लैटरल इसके हमारे सरफेसेस होते हैं। फिर आता है हमारा ischium, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, वो बनाता है हमारा 40% पार्ट जो है। It lies posterior inferiorly of the hip and it forms the posterior boundary of the orbitator foramen। posterior boundary किसने बनाई हमारी ischium में, और anterior boundary हमारा बना रहा था pubis। and it forms 40% of the acetabulum, जो कि हमारा टूपिक होता है। It has 2 parts, body and the ramus। और इसकी 2 ही पार्ट होते हैं, बॉडी जो ब्रॉडर होती है और हमारा इसका ये रेमस पार्ट है, जो कि हमारा प्यूबिस से हमारा अटैच होता है, वो भी रेमस होता है। जो हमारा पोर्शन होता है जो हमारा बॉडी ऑफ द प्यूबिस और बॉडी ऑफ द रेमस में फ्यूज कर रहा है, इस पार्ट को हम रेमस बोलते हैं इसको। और फिर आता है हमारा बॉडी ऑफ द ischium। इट हैज 2 ends, 3 borders and 3 surfaces। हमारे इसके 2 एंड होते हैं। पहले देखेंगे अपर एंड फ्यूज विद द एसिटाबुलम विद द प्यूबिस एंड ischium। हमारा जो इसका अपर एंड होता है वो हमारा एसिटाबुलम हमारा प्यूबिस से ischium, मतलब प्यूबिस से हमारा और ischium से हमारा फ्यूज होता है। लोअर एंड जो होता है हमारा इट कंटेन द ischial tuberosity। हमारे जो इसकी ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है वो हमारा ischial tuberosity होती है, जो हमारा लोअर एंड ऑफ द हमारा बॉडी ऑफ ischium। फिर आता है हमारा बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में आते हैं हमारा एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, हमारा लैटरल बॉर्डर। और हमारे प्यूबिस में था, प्यूबिस में लैटरल की जगह मीडियल था, ये फर्क है। और आगे इसमें एंटीरियर बॉर्डर होता है, फॉर्म द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिटेटर फोरम। ये हमारा पोस्टीरियर मार्जिन होता है, हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है जो हमारा इसका पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिटेटर फोरम में हमारा इसको फॉर्म करता है, जो कि मैंने बताया था। पोस्टीरियर जो हमारा होता है इट कंटिन्यू टू द इलियम। ये हमारा पोस्टीरियर वाला हमारा इलियम का ऊपर कंटिन्यू हो जाता है। हमारा जो लैटरल होता है फॉर्म द लैटरल मार्जिन ऑफ द लैटरल मार्जिन ऑफ ischial tuberosity। हमारा लैटरल होता है हमारे यहाँ पे ischial tuberosity प्रेजेंट होती है, हमारा लैटरल होता है। फिर आता है हमारा सरफेसेस। सरफेस में आता है सबसे पहला हमारा femoral surface। इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड द लैटरल बॉर्डर। एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर के बीच में हमारा कौन सा होता है, femoral surface। फिर हमारा आता है डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस लाइज बिटवीन द लैटरल पोस्टीरियर बॉर्डर, जो कि हमारे बेसिकली हम डिनोट करता है हमारी ischial tuberosity को, वो होता है हमारा डॉर्सल सरफेस। और फिर आता है हमारा पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और फिर आता है हमारा इंफीरियर रेमस। इंफीरियर रेमस
inferior ramus की body और हमारा ramus part है, ramus part inferior ramus of the pubis unit with the ramus of the ischium on the medial side of the orbital column। मतलब जी हमारा होता है body of the pubis से हमारा ये हमारा कहते हैं मतलब joint होता है हमारा। It has two surfaces and two borders। हमारे दो surfaces इसके दो borders होते हैं। Superior and inferior borders हमारे इसके होते हैं और हमारे anterior posterior surfaces होते हैं। फिर आती है हमारी ये होगी हमारी surface anatomy का। फिर आती है हमारी muscle attachment की बात। फिर आते हैं पहले आते हैं हमारे iliac crest के जो मैंने बताया था सबसे पहले iliac crest के muscles देखेंगे। सबसे पहले iliac crest में आता है हमारे internal oblique muscles of the abdomen। एब्डोमेन से होता है एब्डोमेन वाली मसल। इसमें आता है हमारा इंटरमीडिएट एरिया ऑफ वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द iliac crest। बेसिकली ये यहाँ होती है हमारी वेंट्रल सेगमेंट में हमारी। और फिर आती है हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। ये होती है हमारी एंटीरियर में दो पार्ट पड़ेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और तो हमारे एंटीरियर पार्ट है जो हमारा इसका iliac crest का, उसमें हमारे 2/3 पार्ट होगा, दो पार्ट पड़ेगा, 2/3 और हमारा 1/3। एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द आउटर लिप ऑफ द वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। हमारा जो वेंट्रल आउटर लिप है उसके हमारे 2/3 पार्ट में एंटीरियर वाले पार्ट में हमारे जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है एब्डोमेन वो हमारी आती है ओरिजिन होती है। फिर आती है हमारी लेटिसमस डोर्साई। लेटिसमस डोर्साई हमारी होती है पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट में हमारी ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन एक्सटर्नल वाली। और हमारी जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें हमारी ये वाली रहेगी कौन सी लेटिसमस डोर्साई, जो कि हमारी पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है आउटर लिप ऑफ द सेम होती है बस वो 1/3 पार्ट में थी हमारी जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक में 2/3 पार्ट में सेम है। और फिर हमारे आगे आते हैं टेंसर फेशियल लेट जो कि हमारी होती है एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द इनर लिप ऑफ द रेस्टिंग सेगमेंट। अब आते हैं हमारी हमारी जो इनर लिप होती है इसके हमारे 2/3 पार्ट में हमारी कौन सी होती है वो टेंसर फेशियल। फिर आती है हमारी क्वाड्रस लुंबोरियम। एंटीरियर 1/3 ऑफ द एंटीरियर 2/3 पार्ट में हमारे टेंसर फेशियल लेट होगी। जो एंटीरियर 1/3 पार्ट जो हमारे बच गया इसमें हमारे क्वाड्रस लुंबोरियम। फिर आती है हमारी इरेक्टर स्पाइन। इरेक्टर स्पाइन हमारी होती है मीडियल सरफेस ऑफ द डोर्सल सेगमेंट ऑफ द iliac crest। एंड हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है जो हमारे बिहाइंड द ग्लूटियल है, जो हमारे ग्लूटियल सरफेस होता है हमारे पीछे वाला हमारे इधर की तरफ होती है बिहाइंड द ग्लूटियल लाइन इधर की तरफ। यहाँ पे हमारी ग्लूटियल मैक्सिमस होती है, ठीक है। सो इधर होता है मैंने ये इसमें दिखा रखा है, उधर हमारी ग्लूटियल मैक्सिमस है और जो कि हमारे आउटर लिप की साइड है, इनर लिप पे हमारी ये वाली है। और हमारे जो हिप बोन है उसमें दो का ही इंसर्जन होता है। पहली मसल जो इंसर्जन होता है हमारी होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, जिसका हमारा इंसर्जन है, बाकी हमारे ओरिजिन वाले। और जो हमारी जो टिप होता है, टिप कौन सा है हमारी टिप है हमारी एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन, जहाँ पे हमारे सर्टोरियस मसल का हमारा ओरिजिन होता है। और वहीं से हमारा एक लिगामेंट भी हमारा ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लिगामेंट। फिर आती है हमारी एक्सटर्नल और आउटर सरफेस ऑफ द टेंस। एक्सटर्नल बेसिकली मैंने इस वाले सरफेस के लिए मैंने अलग अलग किया है, लेकिन हम वही हम देख सकते हैं जैसे हमारे इलियम के हिसाब से और प्यूबिस हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, बट मैंने पीछे एक्सटर्नल और इंटरनल के उस बेस के मैंने अटैच किया है। तो एक्सटर्नल के हिसाब से पहले आते हैं हमारी ग्लूटियल मैक्सिमस जो कि हमारी होती है बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन हमारी कौन सी होती है ये वाली, इसके पीछे वाली पार्ट में कौन सी आएगी हमारी ग्लूटियल मैक्सिमस। फिर आती है हमारी ग्लूटियल मीडियस बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। हमारा एंटीरियर ग्लूटियल लाइन इधर पे थी, ठीक है, और पोस्टीरियर हमारी यहाँ पे थी। इसके जो बीच में आएगी वो हमारी होगी ग्लूटियल मीडियस। और ग्लूटियल मिनिमस है जो हमारी वो होती है बिटवीन एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। हमारी इंफीरियर इधर की तरफ थी हमारी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और हमारी एंटीरियर यहाँ पे थी, तो जो इधर वाली आएगी वो आएगी हमारी ग्लूटियल मिनिमस। फिर आती है हमारी रेक्टस फेमोरिस जो कि हमारा स्ट्रेट हेड है, और जो इसका जो स्ट्रेट हेड है वो आता है हमारा एंटीरियर iliac स्पाइन के ऊपर। जो हमारा iliac ये हमारा ये पार्ट है जो एंटीरियर इंफीरियर iliac स्पाइन वहाँ पे होता है हमारा ओरिजिन रेक्टस फेमोरिस स्ट्रेट हेड का हमारा ओरिजिन यहाँ पे है। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटस फेमोरिस जो हमारा फेमोरल सरफेस ऑफ द ischium जो मैंने बताया था हमारे सरफेस फेमोरल सरफेस जो हमारा होता है वहाँ पे होता है हमारा
क्वाड्रेटस फीमोरिस, बाकी मैं इनके डायग्राम में आगे बढ़ूंगा। फिर आता है हमारा बाइसेप फीमोरिस लॉन्ग है, फिर आता है हमारा अपर मीडियल पार्ट ऑफ द ischiodrosity। ischiodrosity बेसिकली ये वाली मैंने बताई थी किसी पार्ट में। फिर हमारे इसमें बोला है कि अपर मीडियल पार्ट ऑफ द ischiodrosity, अपर जो मीडियल वाला पार्ट होता है इसमें हमारे ischiodrosity, यहाँ पे हमारे ओरिजिन होता है बाइसेप फीमोरिस लॉन्ग है। फिर आती है हमारी सेमीटेंडनस, जो हमारी अपर मीडियल पार्ट ऑफ द ischiodrosity, ये भी उसी के पास से ही होती है। फिर आता है हमारा सेमी मेम्ब्रेनस, अपर लेटरल पार्ट ऑफ द ischiodrosity, यहाँ पे हमारे 3 मसल्स हैं यहाँ पे ओरिजिन करती है। फिर आती है हमारी सर्टोरियस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, सर्टोरियस जो मैंने बताया था, और वहीं से हमारा इंगुलर लिगामेंट हमारा ओरिजिन करता है। फिर आती है हमारी पिरिफॉर्मिस, पिरिफॉर्मिस हमारी जो है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से हमारी कौन सी लगती है, पिरिफॉर्मिस। फिर हमारी आती है पेक्टिनियस में, जो हमारी पेक्टिनियस सरफेस होती है, हमारा एक सरफेस हमारा होता है, इसमें मैंने सरफेस में दे रखा है थोड़ा सा इस तरह से। फिर हमारी आती है रेक्टस एंड एब्डोमिनस, जो कि हमारी प्यूबिक क्रिस्ट, प्यूबिक क्रिस्ट हमारे मैंने यहाँ पे बताई है, प्यूबिक क्रिस्ट से हमारी ओरिजिन करती है। फिर आती है हमारी पिरामिडल्स, जो कि हमारी बनती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। मैंने जो सरफेस बताया था उसमें एंटीरियर सरफेस से हमारी ओरिजिन करती है हमारी पिरामिडल्स। फिर हमारी बनती है फिर नेक्स्ट पॉइंट मसल्स आती है एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस। फिर हमारी ये जो एडक्टर लॉन्गस है बेसिकली जो लास्ट की जो हमारी 4 मसल्स हैं, मैं आगे अलग से डायग्राम में दे रखी है, उससे अच्छे से समझ आएगा। और जो हमारी एडक्टर लॉन्गस होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, ये भी हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस में हमारे होती है ओरिजिन इसका। फिर आती है हमारी एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस क्या होती है, हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस एंड इंटीरियर रैमस ऑफ द ischium। इन दोनों पार्ट के बीच में हमारी जो होती है वो हमारे कौन सी होती है, एडक्टर ब्रेविस। आगे डायग्राम में देखेंगे अच्छे से समझ लेंगे। फिर हमारा आता है एडक्टर मैग्नस, लोअर पार्ट ऑफ द ischial tuberosity, लोअर पार्ट ऑफ द ischial tuberosity एंड द इंफीरियर रैमस ऑफ द ischium। इंफीरियर रैमस हमारी होगा बेसिकली यहाँ से हमारी होती है ओरिजिनल एडक्टर मैग्नस। फिर आती है हमारी ऑबिटेटर एक्सटर्नस, जो कि एंटीरियर इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड इंफीरियर रैमस ऑफ द, मतलब बेसिकली हमारे ऑबिटेटर फोरामेन के अराउंड होती है, जो कि हमारे इसमें दे रखा है। मैं 4 मसल्स का बात करता हूं, हमारे 4 मसल्स के हमारे में ये डायग्राम देखा है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं ऑबिटेटर एक्सटर्नस, ऑबिटेटर ब्रेविस और लॉन्गस एंड दिस मैग्नस। फिर हमारी हमारी नेक्स्ट मसल है वो हमारी ब्रेविस है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस एंड इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड इंफीरियर रैमस। इन सबके इमेज जो हमने लिख रखे हैं, इनके बीच में हमारी बेसिकली होती है नेक्स्ट डायग्राम मैंने दे रखा है सुपीरियर गैमरस, जो कि हमारी डोर्सल सरफेस ऑफ द ischial spine, ischial spine पे हमारे इंफीरियर गैमरस जस्ट अबव द ischial tuberosity। ischial tuberosity हमारी इसके जस्ट ऊपर से हमारी कौन सी होती है, इंफीरियर हमारी गैमरस मसल। नेक्स्ट बेसिकली हमारा जो मैंने आउटर सरफेस जो मैंने दे रखा था किसी की ये सारी मसल्स है, कई मसल्स मैंने बोला था कि एक जगह से कई सारे मसल्स हमारी ओरिजिन से डायग्राम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिसका हमारा एक ही ओरिजिन है वो कौन सी हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इसका हमारे इंसर्शन है, सॉरी हमारे ब्लू से मैं जरूर करती हूँ। फिर आती है हमारी इंटरनल और इनर सरफेस, मतलब जो इनर सरफेस में आ रहा है फेस की दोनों। सबसे पहले हमारी इलियकस मसल, जो कि होती है हमारी अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ द इलियक फोसा। इलियकस से हमारे समझ फसल वैसे समझना होता है, इलियक जो हमारा इलियक फोसा है वो हमारे इलियक वहाँ से ओरिजिन होती है, जो हमारा टू थर्ड पार्ट है। फिर आती है हमारी ऑबिटेटर इंट्रस, अराउंड द ऑबिटेटर फोरामेन ऑफ द पेल्विक सरफेस। हमारे ऑबिटेटर फोरामेन अराउंड ये हमारी ओरिजिन करती है। फिर आती है हमारी लेवेटर एंड द एंटीपोड्स पेल्विस, जो कि हमारी होती है पेल्विक सरफेस ऑफ द ischial spine। हमारे स्पाइन होती है ischial spine, यहाँ से हमारी लेवेटर एंटीरियर फाइब्रस पोस्टीरियर सरफेस, मतलब ये दोनों आसपास होते हैं। ये दोनों जो मसल्स हैं हमारी बेसिकली ये इनका फर्क है एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है।
बाकी को Position. pelvic पोजीशन हमारी होती है posterior surface of the pelvic body of the pubis। जगह से बस anterior posterior का फर्क है। फिर हमारी आती है कोकाइनस ये हमारी होती है pelvic surface of the ischial spine। pelvic surface हमारी ischial spine है। ये आती है हमारी pons minor pecten pubis into the isopectineal eminence। हमारे जैसे आइसोप्यूबिक एमिनेंस होता है वैसे आइसोपेक्टियल एमिनेंस भी होता है, वहाँ से हमारी इसका ओरिजिन होता है। फिर हमारी आती है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेक्टिनाइन जो कि हमारी होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंफीरियर रेमस ऑफ द ischium। इससे हमारा जो इंफीरियर रेमस मैंने बताया था उसके हमारी पोस्टीरियर सरफेस से हमारी ओरिजिन करती है, जो मैंने उसके दो सरफेस बताए थे, वहाँ से हमारी ओरिजिन होता है इसका। फिर आता है हमारा इस्चियो ये इसका हमारा ओरिजिन होता है पोस्टीरियर सरफेस इंफीरियर रेमस ऑफ द ischium। ये भी हमारा सेम वहीं पे ओरिजिन होता है, पास में भी होगा। फिर आती है हमारी सुपीरियर यूरेथ्रा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंफीरियर रेमस ऑफ द pubis एंड इंफीरियर रेमस ऑफ द ischium हमारे पास ओरिजिन है। ये हमारा जो इनर वाला पार्ट है हमारे इसके हमारे पूरा मसल है। और जब हमारी पोस्ट में जो होती है ये हमारी सेकंड मसल है जिसका हमारा इंसर्शन दो ही मसल्स है, ठीक है। सेकंड वाली है तो फर्स्ट वाली हमारी ऊपर है जो कि हमारी उसमें जो क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन उसमें हमारी लाइक करती है। सेकंड वाली हमारी ये इंसर्शन वाली, बाकी सब ओरिजिन है। इसके जो मैंने ये डायग्राम में इसकी वजह से अच्छा हम समझ सकते हैं इसके दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर आता है हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप बोन। बेसिकली हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है वो भी हम समझ सकते हैं। हमारी अरोटा की ब्रांचेस हैं, ये हमारे इंगुइनल लिगामेंट है जो कि हमारे आगे जाके हमारा फ्यूमरल ट्रायंगल भी हमारा बनाता है। ये हमारे सिक्स ऑबिटेटर आर्टरी होगी जो कि हमारा ऑबिटेटर फोरम के पास बेसिकली जो हमारा सप्लाई होती है। और हमारा जो क्या बोलते हैं या जो हमारी फ्यूमरल आर्टरी होती है जो कि हमारे जब हम वो कहते हैं बॉडी प्रिजर्वेशन करते हैं उसके हमारे बहुत ज़्यादा आर्टरी और बेसिकली हमारे फ्यूमरल ट्रायंगल भी हमारा आ जाए। ये सप्लाई हम दे सकते हैं और ये हमारे नर्व सप्लाई का है। नर्व सप्लाई चुप हो जाओ यार वो इतना मैं और ये हमारे नर्व सप्लाई का दोनों ही हम देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पॉसिफिकेशन सेंटर्स ऑफ द हमारे हिप बोन। बेसिकली हमारे प्राइमरी सेंटर इसमें 3 होते हैं और हमारे सेकेंडरी सेंटर हमारे इसमें 5 होते हैं। इसमें क्लियर में मैं दो भेज दूंगा। और ये हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है हमारा। It is a unique joint because it provides stability and mobility involves the transferring the weight of the body। क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा वेट होता है, हम यहाँ पे बैठते हैं उसके हिसाब से हम और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमारी स्टेबिलिटी हमारी उसको जो हमारी बॉडी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और फिर आते सबसे पहला हमारा आता है हिप जॉइंट डिस्लोकेशन। हिप जॉइंट डिस्लोकेशन बेसिकली हमारी लिगामेंट पहले लगा रखी है क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होते हैं हमारे जो कि हमारे जॉइंट फीमर और हमारे कौन से हमारे ऐसे टर्मिनल में जॉइंट हो रहे हैं हमारे हिप जॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी होते हैं तो ये हमारे डिसलोकेट हो जाते हैं। तो डिसलोकेशन में वैसे सही हो जाते हैं बट ये डिसलोकेशन जो भी होते हैं तो पीछे की साइड होती है, आगे साइड कभी नहीं होती है, तो ये ऐसे देखा जाता है। नेक्स्ट ये मैंने एक्स-रे के हिसाब से मैंने दिखा रखा है जो हमारा नॉर्मल वाला है। देखो ये जो हमारा एस्टेबल में हमारा जो हेड है होगा और डिसलोकेट हो रहा है पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं हो रहा है, ये हमारा तो ये सही हो जाता है। फिर आता है हमारा हिप जॉइंट फ्रैक्चर। ये कमेंट में दूसरा है a majority of the hip bone fracture occurs in the femoral neck of the femur। जो हमारी फीमर है हमारी फीमर है इसका हमारा जो नेक होता है बेसिकली हमारा जहाँ पे क्या कहते हैं वो जाता है हमारा बेसिकली जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ऐसे ऐसी केस में तभी हमारा ये हमारी जॉइंट फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। और मेनली यहाँ पे हमारी जो नेक होती है यहीं से हमारा फ्रैक्चर होता है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं मेथड टू द रिपेयर बाय प्लेसिंग मेटल स्क्रूज इन द फीमर। हमारे इसमें मेटल स्क्रूज भी लगाए जाते हैं जैसे कि हमारी ये हमारे इसमें फ्रैक्चर हो चुकी है
बट हमने इसको सही कर रखा है, ऐसे प्लेट लगा के स्क्रूज लगा के इसको हम सही कर देंगे हमारी यूजर फ्रैक्चर। मस्त बनाया और हमारा फिर नेक्स्ट आता है हमारा टोटल हिप रिप्लेसमेंट। बाकी बहुत जो ये वाला होता है ये और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में होता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज सर्जिकल प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द ड्रेस्ड क्या कहते हैं हमारा जो डिजीज पार्ट ऑफ द हिप बोन रिप्लेसिंग बाय द आर्टिफिशियल। हमारा जो डिजीज पार्ट है हमारे देखो डिजीज पार्ट है खराब हो रखा है हमारा पार्ट, तो इसको हम पूरा एकदम पूरा रिप्लेस कर देते हैं बाय आर्टिफिशियल। पूरे सर्जिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है जो हमारा होता है, वो हमारा मैंने दिखा रखा है एक्सपीरियंस से।